हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज। आप तो मैसेजेस का वेट करते ही करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं, बट आपके मैसेज का कौन वेट कर रहा है, आपके कॉन्टैक्ट करने का कौन वेट कर रहा है, इसके ऊपर ही आज की रीडिंग होगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आई एम जस्ट फिक्सिंग माई रिंग। और जब आपको सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशंस मिल जाएं, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फ़ैसले पर पहुँचें। तो जनाब देखते हैं कि आपके मैसेज का, आपके कांटेक्ट करने का कौन इंतज़ार कर रहा है। साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स वो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो आपके मैसेज या कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉन्टैक्ट एंड मैसेज। कल की दोनों रीडिंग्स बहुत ही ट्रिकी आई थी, बहुत ही, दोनों ही की एनर्जी बहुत अजीब सी थी। तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, स्ट्रेस में ज़्यादा ना रहें, चिल करने की कोशिश करें, आराम करें, रेस्ट करें। कहीं ऐसी जगह पर जाएं जहां पर जाकर आपको बिल्कुल अपना रेगुलर रूटीन जो है वो ब्रेक होता हुआ महसूस करें। आपको लगे कि यार काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ये चीज़ नहीं की। डू समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि आपके रेगुलर रूटीन का पार्ट ना हो। ठीक है, देखते हैं जनाब, हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज। कॉर्नुकोपिया नंबर 11, इट्स अबाउट ब्लेसिंग्स। पेशेंस नंबर 16, कौन आपके मैसेज का, आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये तो लग रहा है कोई इवेंट और कोई सिचुएशन है। ये पर्सन से ज़्यादा मुझे कोई मौका, कोई लम्हा, कोई वक्त लग रहा है कि जैसे ये आपकी तवज्जो का वेट कर रहा है। बट वील सी, हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज ये तो ऑरेकल डेक है, और इससे भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। 10-10 समथिंग, 10-10 10-10 इस बच्ची या इस एंजल के हाथ में जो घड़ियाल है उसमें 10:10 हो रहे हैं। अब ये 10-10 नंबर वैसे भी ज़िंदगी के फेज़ में 1 से लेकर 10 तक जिसको कहते हैं, एक कंप्लीशन होती है ये। तो 10-10 कोई चीज़ बिल्कुल डन हो चुकी है। आप कुछ चीज़ें माइलस्टोन के तौर पर कुछ अचीव कर रहे हैं, अचीव कर चुके हैं। डेकेड से रिलेटेड, 10 नंबर से रिलेटेड, 10 साल हो गए हैं किसी बात को, 10 महीने हो गए हैं किसी डिटर्मिनेशन को। somebody is waiting for, who is waiting for your message or for your contact। एक लम्हा है, एक मौका है, एक कॉर्नुकोपिया इज़ बेसिकली इट्स अबाउट उन चीज़ों का रिवॉर्ड मिलना, उन चीज़ों का सिला मिलना जो कि शायद आपने ये सोच के नहीं की थी कि आप अल्लाह से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा मामला है। एंड देन ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आप अपने जहन से कुछ ऐसे फ़ैसले निकाल दें जो आपको इस्केप के लिए, यानी फ़रार के लिए ना मोटिवेट करते हैं। जब आप अपने जहन से भागने के लिए, फ़रार के लिए वो सोच निकाल देंगे, वो एनर्जी निकाल देंगे, तो आई थिंक आपसे कोई बहुत ओपनली कांटेक्ट करेगा। आपको आपने अपने जहन में ना कहीं आपने आपको एक कंफर्ट ज़ोन में रख लिया है, और वो कंफर्ट ज़ोन ये है कि मैं किसी भी वक्त क्विट कर दूँ, मैं किसी भी वक्त चीज़ों को छोड़ दूँगा। अगर मुझे अब किसी ने कुछ तंग किया, अगर मुझे अब किसी ने परेशान किया, अब मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। दिस यू नीड टू ब्रेक। क्योंकि देखें,
अगर आप बहुत अरसे से परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहुत अरसे से प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत अरसे से आपको टर्मोइल्स मिलते रहते हैं, मोमेंट्स आते रहते हैं, इंसिडेंट्स आते रहते हैं, बट इवन देन अगर आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ते हैं और फिर भी आप उन तमाम लोगों को लेकर आगे चलते हैं जो उसकी रूट कॉज हैं, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, कॉर्नकोपिया एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये एक्चुअली आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप एक डीमोटिवेशन के साथ बिल्कुल डिमोट होकर, बिल्कुल टूट कर, बिल्कुल बेजार होकर, बिल्कुल कोफ्त में किसी चीज़ को घसीटेंगे ना, सिर्फ इस जहन के साथ कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है या ये लोग जो कर रहे हैं, मैं किसी भी वक्त इनके मुंह पे सब चीज़ें मार कर भाग जाऊँगा, पर ये आपने अपने साथ एक राह फरार अपने माइंड में बिठा रखी है। उससे होगा क्या, सामने वाला आपको ढीठ समझेगा, सामने वाला आपको माजरत के साथ बेगैरत समझेगा कि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, इनके ऊपर अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का कोई फ़र्क नहीं है इनके ऊपर। तो जो पेशेंस है उसको पेशेंस की तरह लें, ये सोच के कि चीज़ें, इसके रिवॉर्ड में मुझे क्या मिलेंगी। हालात को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, लोगों को आप रिज़ॉल्व करके साथ लेकर एज अ टीम लेकर चलें। हालात हों, घर के लोग हों, काम की जगह पर हों, घर की ख़वातीन हों, घर के मर्द हो, जो भी हों, बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपका सब्र करना आपको पे बैक नहीं करेगा, तो ये चीज़ आपका वेट कर रही है। आप इसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर दें, ठीक है। हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड फॉर योर कॉन्टैक्ट। एक लम्हा, मैं अभी तक के 3 कार्ड्स देख सकती हूँ। एक लम्हा, आप अपनी ज़िंदगी के इस स्टेज और फेज़ में हैं जहाँ आपकी अक़ल, आपका तजुर्बा, आपकी सोच, आपकी ज़हानत जो है ना, वो लोगों के लिए कारामत साबित हो सकती है। आप अपने तजुर्बे से बहुत रिच अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर कोई अगर आपको मशवरा देने बैठ जाता है तो हर किसी का मशवरा सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये सोच के कि जो है ये मेरे साथ के लोग हैं, मेरे ऊपर के लोग हैं, या मेरी फैमिली में मेरे घर के बड़े हैं, तो घर के बड़े या उम्र में बड़े लोग, हर कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने जो अपनी ज़िंदगी में अचीव किया हो वो सही मीन्स से ही अचीव किया हो। वो जो कुछ भी आपको मशवरा दे रहा है वो आपको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों के हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए जो चीज़ इंतज़ार कर रही है, हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज और हु इज़ वेटिंग फॉर योर कॉन्टैक्ट, किसी को बहुत ही ज़िंदगी के मेजर फैसले लेने के लिए आपके मैसेज का और कॉन्टैक्ट का वेट है। वो इसलिए क्योंकि कोई आपको बड़ी इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। उसको लगता है कि ये जो परसिस्टेंसी है, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो रेजिलियंस है जो इस इंसान में है, ये इंस्पायर करने के लिए है। और ये अपना शेल या अपनी शील्ड कब खोलेगा और खोल के अपने तजुर्बात, अपनी ज़हानत या अपनी अक्ल व फ़हम के जितने भी एक्सपीरियंसेस इसको हुए हैं, ये कब बताएगा कि इसकी गट फीलिंग क्या कहती है, इसके मामलात या इसके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को या ऐसे इंसान को आपके कांटेक्ट का और आपके मैसेज का इंतज़ार है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं। हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड फॉर योर कॉन्टैक्ट। दरअसल अगर आप बहुत किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आपका ओहदा या घर में, ख़ानदान में, सोसाइटी में आपका कैलिबर या आपका लेवल कुछ इस तरह का है कि जैसे आप एक पोजीशन पर हैं, तो लोग जो है ना डरते भी होते हैं बात करते हुए। किसी की लाइफ में चीज़ों को स्टेबल करने की सोर्स बनेंगे आप, और वो इंसान आप पर काउंट कर रहा है। देख लीजिए, टॉयल एंड लेबर, मुशक्क़त और मेहनत, मेन फीमेल, गुड, मैरिज, मशावरत, मैच्योर वुमेन, ऑफिशियल पर्सन।
इसमें तकरीबन मैसेज ऑफ कंसर्न, यानी जो कोई आपके मैसेज का वेट कर रहा है, जो आपसे कांटेक्ट का वेट कर रहा है, उसको ये भी पता है कि जब आप मैसेज करेंगे या आप कांटेक्ट करेंगे तो उसके लिए उस मैसेज में या तो कोई कंसर्निंग बात होगी या फिर कोई एडवाइजरी बात होगी। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुशक्क़त कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, उसकी लाइफ का शायद वो अपनी फैमिली में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक बहुत मेन कैरेक्टर है। उसी के अहाते में या उसी के सराउंडिंग में उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी फैमिली, उसके पार्टनर की ज़िंदगी घूमती है। यू प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट पर्सनस लाइफ। आप ख़ुद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई एक ऐसा पर्सन जो कि मिलिट्री में है या उसका कोई इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहना चाहिए वहाँ पर, या कोई ऐसा जिसका उठना बैठना इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ होता है, वो आपको आपके मैसेज का या आपके कांटेक्ट का वेट कर रहा है। मैच्योर वुमेन, ऑफिशियल पर्सन, स्टैब्लिश लोग हैं ये जो भी आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, सेटल्ड लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको भी रिसेंटली थोड़े दिनों में या तो किसी की तरफ से कोई लेटर या कोई मैसेज रिसीव होगा कि इनसे कांटेक्ट करें, इनसे मिलें, इनसे बात करें, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन मैच्योर वुमेन, इट्स वेरी क्लियर कि दे नो कि आप ज़िंदगी के मैटर्स को सेंसिबली ले सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया। कोई आपसे अपनी शादी या अपनी प्रपोज़ल से रिलेटेड कोई आपसे कांटेक्ट करेगा या वो आपके एडवाइस का वेट कर रहा है, आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि किसी ने प्रपोज़ल ड्रॉप किया हो, किसी ने आप में इंटरेस्ट शो किया हो। मेन, फीमेल और मैच्योर वुमेन, ये दो ख़वातीन हैं। आपको इन दो लेडीज़ की वजह से आपको लग रहा हो कि आप अपनी पूरी एफ़र्ट लगाएंगे और कोई ऐसा प्रपोज़ल आया है जिसके ऊपर शायद आपकी तरफ से या आपका मैसेज या आपका कांटेक्ट करना जो है वो बनता है। यहाँ तो ये है। चलिए देखते हैं, हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड फॉर योर कांटेक्ट। Who is waiting for your messages, for your message or for your contact? Oh, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Ten of Wands, a man, official person, democratic background, bureaucrat sort of thing. Nine of Swords. कोई चाहता है कि आप उसकी परेशानी को सेंस करें और उसकी एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए उससे कांटेक्ट करें। मतलब बैठे बिठाए, यस, डिसीजन की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन हो और बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन। एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड, देयर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपसे कोई आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा और वो फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी बताएगा या वो वेट कर रहा है कि आप उससे कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने के बाद आप कुछ ऐसा करें कि जैसे हेल्प का सोर्स बन जाए आप। बिकॉज ये कंजूसी नज़र आ रही है यहाँ पे। ये कार्ड मैं यूँ कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कुछ ऑफ़र कर भी सकता है, लेकिन ये पहले अपने सारे चीज़ों को छुपा लेगा। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी फॉर श्योर। इस पर्सन ने
इस पर्सन के माइंड में एक लाइफस्टाइल है, एक रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी का वो है, और ये पर्सन आपके मैसेज का, कॉल का या आपके कांटेक्ट करने का इसलिए वेट कर रहा है बिकॉज इसको खुद ही लग रहा है कि जैसे ये अब इसकी बारी है कि इसको कांटेक्ट किया जाए। ये पर्सन काफ़ी परेशान है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इसकी जिम्मेदारियाँ, इसके बोझ, इसके रोल्स इससे संभल नहीं रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस एंड इट्स वेरी वेरी क्लियर कि ये किसी को आजकल कुछ भी नहीं बता रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये बात मैनिफेस्ट कर रहा है कि उसका यानी कि आपका कांटेक्ट और मैसेज ज़रूर आएगा, ये मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा या करेगी। एंड बीइंग ऊपर फीमेल वर्जन्स और नीचे मैस्कुलिन एनर्जी, तो दिस इज़ फॉर श्योर कि ये कोई एक ही इंसान है, मर्द है, और आपको अगर आप खातून हैं तो, या आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, इसका इमेज, आपका इमेज इसके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मेरा इससे कांटेक्ट करना मेरे बहुत सारे मसाइल का हल है, मेरी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को रिलीज़ करने के लिए मुझे इससे कनेक्ट करना, इससे कांटेक्ट में रहना और इसका मेरे साथ मैसेजेस पर रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। ऑल्दो ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव है, बहुत रिजर्व है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है, ये नहीं चाहता कि ये मंजर आम पर आए, और कोई सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन कि किसी सोर्स से आइस ब्रेकिंग हो जाए। एंड आपको कतई कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये पर्सन कौन हो सकता है। ये आपको आपके कांटेक्ट करने के बाद ऐसी कड़ी रियलिटी बताएगा कि मुझे एक्चुअली मैं किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। इन्होंने अपने ही माइंड में बिठा रखा है कि अब मेरा टाइम है, अब मेरी बारी है, अब मैंने इसको कांटेक्ट नहीं करना। इससे पहले कि इसके पास मेरे मुताल्लिक कोई बुरी खबर आए, इससे मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अब आप देख लें कि जो मैं ये बातें बता रही हूँ ये आपके लाइफ में कौन सा ऐसा पर्सन है जिससे ये रिलेट कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कोई भी हो सकता है। सारी रीडिंग्स को सिर्फ पार्टनर्स की हद तक रिस्ट्रिक्ट मत किया करें, ठीक है। देखते हैं जनाब यहाँ पर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज दी हार्ट, आई डोंट नो, 4 दिन हो गए, 4 दिन से हेरोफेंट छाया हुआ है। दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू। ये पर्सन कोई ना कोई वजीफ़ा, दम दुरूद, कुछ ना कुछ तो ये कर रहा है, जिस भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है। ये इसको बहुत सीरियसली ट्रिगर हो रहा है कि आप इसको किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि जो इसका आपके साथ बॉन्ड है वो इसको कोई कार्मिक सिचुएशन के लिए ट्रिगर कर रहा है। ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात इसने फ़िक्स कर लिए होंगे, लेकिन जो मामला इसका आपके साथ जुड़ता था उस पे कहते हैं ना कुछ अभी कुछ कर्ज बाकी है। तो कौन आपके मैसेज का, आपकी कॉल का वेट कर रहा है, आपके कांटेक्ट करने का वेट कर रहा है। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये पर्सन रिलीजियसली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये पूरा का पूरा इसके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। मैरिड भी नज़र आ रहा है ये पर्सन, और इसको हर लिहाज से जिसे कहना चाहिए इसने अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ों को फिक्स कर लिया है। अब एक ईगो वाला मसला है कि ये पर्सन चाहता है कि आप इसको बस किसी तरीके से मैसेज और कांटेक्ट करें। मे बी कांटेक्ट और मैसेज करने के बाद ये पर्सन आपको लिटरली बता दे कि मेरे कुछ ना कुछ मामला तुम्हारे साथ रहते थे, तो आई वॉन्ट टू फिक्स देम। ठीक है, लेट्स सी 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ये लेने देने का मामला। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस दे आर हाइडिंग, ये कहीं छुपे हुए हैं, ये लिटरली कहीं छुपे हुए हैं और डिलिबरेट छुपे हुए हैं। ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहते एंड दे वांट यू कि आप इनको ढूंढें। जैसे मैंने कहा ना कि इनको इनके माइंड में इन्होंने बिठा लिया है कि अब मेरी बारी है, अब मैंने इसको कांटेक्ट नहीं करना, अब ये मुझे कांटेक्ट करे। अब ये कौन हो सकते हैं, वल्लाह आलम। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। मैजिशियन, सी मैनिफेस्टिंग, मैजिशियन, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इतनी प्रॉब्लम्स में है, इसको अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने मसलों में, अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपने बोझ में, अपनी परेशानियों में, अपने लोड में सिर्फ़ और सिर्फ आपका ख़्याल आ रहा है। लेकिन ये आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, ये आपके कांटेक्ट का वेट कर रहा है, ये आपके मैसेज का वेट कर रहा है। ये अपने तौर पर एक बहुत ग्रूम्ड पर्सन है,
इसको हर तरह की मैनिपुलेशन आती है, अपने पॉइंट को सामने वाले के सामने रखना और मनवाना आता है। लेकिन अभी हालात और मामलात और वाक़यात ऐसे चल रहे हैं कि जैसे बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, ज़िम्मेदारियाँ और उलझनें बहुत सारी हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जितना प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो चल रहा है, जब ये पर्सन अगर आप इसको कांटेक्ट कर लेंगे आफ्टर असेसिंग कि ये कौन है, जब आप इसको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको शुरू के दिनों में कुछ टफ़ टाइम देगा। आपको लगेगा कि यार मेरा तो असेसमेंट गलत था, मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरे मैसेज का वेट कर रहा है, लेकिन इसके बात करने के अंदाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई का फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने इतने 2 दिनों बाद इसको फ़ोन करा है। प्रॉब्लम ये है कि एक्साइटमेंट कह लें या सरप्राइज़ कह लें, ये पहली दफ़ा में आपको कुछ बता नहीं सकेगा, कुछ बोल नहीं सकेगा। ये खामोशी से तमाम चीज़ों को सुनता रहेगा, आपकी बातों को सुनता रहेगा और बहुत देर तक ये कुछ भी नहीं बोलेगा। इसको आपके 1-2 कांटेक्ट करने के बाद एहसास होगा कि मुझे अब ओपन अप हो जाना चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सरप्राइज। इट कुड बी, ये एक प्लेजेंट बात है। अगर आप इसको कांटेक्ट कर लेंगे ना, तो वो जो एक डीमोटिवेशन वाली बात मैंने कही थी, मे बी इसको थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल जाए टूवर्ड्स लाइफ। गिव अप करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन मुझे, खुशी ढूंढ रहा है अपनी। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? रीयूनियन, सोलमेट, मिलना है इसको आपसे, आपके साथ ये रीयूनाइट होना चाहता है। और अगर मैं कहूँ कि, अगर मैं ये बात कहूँ कि ये इस वक्त ये चाह रहा है कि आप इसको ढूंढें, आप इसको सर्च करें कि ये कहाँ पर है, तो ये गलत नहीं हो। ठीक है, तो हु इज़ वेटिंग फॉर योर मैसेज, हु इज़ वेटिंग फॉर यू टू कॉन्टैक्ट हिम और हर, दिस इज़ द पर्सन। अब आप सोचें, देखें, अपने माइंडसेट को भी अलाइन करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन है आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, आपको शायद अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। ठीक है जनाब, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई गाइडेंस लेनी हो, तो आई एम अवेलेबल। यू कैन आस्क फॉर सिंगल क्वेश्चन एज वेल। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। टेक केयर, बाय बाय।